नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आईबीपीएस द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस द्वारा आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिएगा और यहाँ आप टाइप करिएगा sarkari-result.com। जैसे ही आप sarkari-result.com पर जाते हैं, यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीपीएस रूरल रीजनल बैंक आरआरबी 13th ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है वह 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 27 जून 2024 है, यानी कि आप 27 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो डेट होगी वह अगस्त में आएगा और फेज़ 2 जो एग्ज़ामिनेशन होगा वह आईबीपीएस द्वारा आपको बता दिया जाएगा। अब इसके एग्जामिनेशन फ़ीस का देख लेते हैं। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। अब हम इसकी एज लिमिट के बारे में देखते हैं। तो क्लर्क और पीओ के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वह 18 साल होनी चाहिए। यदि आप 18 साल के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैक्सिमम एज देख लेते हैं। क्लर्क के लिए जो है मैक्सिमम एज 28 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, बट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आपको 38 ईयर्स के यदि हैं तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्केल 1 ऑफिसर यानी कि पीओ के लिए आपको जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स दिया गया है, बट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप यदि 40 साल के हैं तो आप पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। ये रही एज की बात। और क्वालिफ़िकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन आपका जो है होना चाहिए। आप यदि कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब टोटल वैकेंसी जो है इस पर दिया गया है जो 9,995 है, जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की टोटल क्लर्क और पीओ का मिला के 314 सीट्स हैं। अब हम क्लर्क में कितना है और पीओ में कितना है वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड हैं हम सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पे दिया गया रहता है, आप इसको एक बार डाउनलोड करके आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि आपको अप्लाई करना है तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पे दिया गया है स्केल 1 ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट का, इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं जो कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दिखेंगे। यहाँ पे आरआरबीज़ जो भी इस एग्ज़ामिनेशन में है वह आपको स्टेट वाइज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं और बैंक के नाम दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज दिए गए हैं तेलुगु, जैसे कि तेलंगाना में तेलुगु इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आनी आपको ज़रूरी है जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। यदि आपके 10th में वह सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहा होगा ऑफिशियल लैंग्वेज का तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके 10th में वह सब्जेक्ट नहीं रहा हो तो आपको देना पड़ेगा लैंग्वेज टेस्ट।
यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पे एज दिया गया है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति कौन कौन से इसमें भर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति भर सकते हैं, जिसमें 2 कैटेगरी आती हैं, ब्लाइंडनेस और लो विजन। हियरिंग इम्पेयर्ड में 2 कैटेगरी है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। उसके बाद ओसी कैटेगरी। दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, जो कि ओसी और ओएच कैटेगरी जो होती है वह सेम होती है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओसी और ओएच सेम कैटेगरी है, और इसमें सब कैटेगरी जो है यहाँ पे सब दिए गए हैं। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरिबल पैल्सी, डॉर्फिज्म, इसमें जो भी दिया गया है यह सारा डिटेल में दिया गया है कि यह डिसेबिलिटी होती क्या है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम, इतनी कैटेगरी जो है ओसी और ओएच कैटेगरी में आती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 3 आती हैं, एएसडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वह मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, जिसमें एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि डिसेबिलिटी आपकी लेस दैन 40% नहीं होनी चाहिए। यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो 40% के ऊपर या 40% हो तब आपको रिजर्वेशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं स्क्राइब के बारे में। तो स्क्राइब के लिए जो है कैंडिडेट को अपना स्क्राइब खुद अरेंज करना होगा। और दोस्तों एक जो नया एक कानून आया था 2022 में, जिसमें स्क्राइब फैसिलिटी उस पर्सन को अवेलेबल है जो 40% के नीचे डिसेबल हैं, बट उनको स्क्राइब की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए जो है अपेंडिक्स 1 फॉर्म डॉक्टर से एक बनवाना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा। वाइल यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट जो है आप लोग को फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म के समय ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसमें कंफ्यूज ना हो, यह सबके लिए नहीं है, यह सिर्फ वह व्यक्ति है के लिए है जो 40% डिसेबिलिटी के नीचे हैं और उनको स्क्राइब चाहिए, तो ही यह आपको बनवाना पड़ेगा, अन्यथा आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। और उन लोग को अपेंडिक्स 2 फॉर्म भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल व्यक्तियों के लिए जो स्क्राइब की वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वह अब देख लेते हैं। तो जो भी आप स्क्राइब ले जा रहे हैं और कैंडिडेट जो भी हो, उनको एक सूटेबल अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा, वह आपको भरकर देना होगा और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देना है आप लोग को उसके अंदर। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान रहे कि आपको टिक करना ज़रूरी है स्क्राइब यदि आपको चाहिए तो, अदरवाइज़ आपको स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। और जो भी कैंडिडेट स्क्राइब यूज़ करते हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी स्क्राइब आप अरेंज कर रहे हैं वह इस फॉर्म को अप्लाई ना किया हो, अन्यथा आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और जो स्क्राइब जा रहा है उसका भी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, तो यह ध्यान रहे। और एक स्क्राइब एक ही व्यक्ति के लिए स्क्राइब बन सकता है इस एग्ज़ामिनेशन में, जो भी इस एग्ज़ामिनेशन में यानी कि RRB 13 प्रोसेस जो है उसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कि यदि आप कंपेंसेटरी टाइम के लिए अप्लाई किए हैं तभी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट दिया गया है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज, यदि आप पकड़े जाते हैं कि स्क्राइब आंसर इंडिपेंडेंटली कर रहा है और कैंडिडेट कुछ नहीं कर रहा, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है।
यह भी ध्यान रखना। दोस्तों अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब कैटेगरीज़ के बारे में दिया गया है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको बता ही चुका हूँ कि क्लर्क और पीओ के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो आपको सिलेबस दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो है पीओ और क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर के लिए सेम सिलेबस है, प्री में भी मेंस में भी। अब प्री में क्या है, रीजनिंग मैथ्स 40 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे, जो कि दोनों में सेम है, स्केल 1 ऑफिसर और स्केल ऑफिस असिस्टेंट में। अब मेंस एग्जामिनेशन का भी पैटर्न सेम ही है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क है नहीं, आप देख सकते हैं। तो इसमें रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, और यदि आप जो हिंदी लैंग्वेज लिए तो हिंदी, और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स इसमें दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो स्टेट से अप्लाई करते हैं वहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देते समय। दोस्तों अब जो है आप लोग थोड़ा एकदम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, वो भी कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप ऑफिस असिस्टेंट का देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स अपना यहाँ कैटेगरी देख के अपने स्टेट में अपनी कैटेगरी देख के आप अपने यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही क्लर्क का दिया गया है, ऐसे ही स्केल 1 ऑफिसर का दिया गया है। अब दोस्तों मैं आप सबको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्लर्क में कितने वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं और पीओ के लिए कितने सीट्स दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम उसके तरफ जाते हैं, जहां सीट्स मैंने कैलकुलेट करके एक अलग से लिख लिया हूं, वह आपको बताता हूं कैटेगरी वाइज। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट के लिए एचआई कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज 54 हैं, ओसी में 65 है और वीआई में 43 हैं और आईडी में 36 हैं, यानी कि टोटल 198 सीट्स क्लर्क के लिए हैं। अब स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए देख लेते हैं। स्केल 1 ऑफिसर में एचआई कैटेगरी के लिए जो है 31 है, ओसी में 41 है, वीआई कैटेगरी के लिए 24 हैं और आईडी कैटेगरी के लिए 20 है, यानी कि टोटल 116 इसमें है और 198 जो है क्लर्क के लिए हैं और इसमें पीओ के लिए 116 है, जो कि टोटल जो है 314 सीट्स टोटल अभी तक नोटिफिकेशन में रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि आगे जाके संभवता है कि वैकेंसीज बढ़ेंगे और हर साल बढ़ती भी हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, वैकेंसीज तो बढ़ेंगे, आप अच्छे से तैयारी करिए और फॉर्म को अप्लाई करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।